चलिए आज एक ऐसी जबरदस्त कहानी सुनते हैं जो शायद जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल दे। ये कहानी एक भिखारी की है जो हालात से लड़कर एक कामयाब बिजनेसमैन बनता है। और इसके इस पूरे सफर में कामयाबी के 5 ऐसे राज छुपे हैं जो अगर समझ आ जाएं तो किसी की भी जिंदगी बदल सकते हैं। जरा तसव्वुर करें, मुंबई की एक बहुत गर्म और शोर शराबे वाली सुबह है। ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ियों के बीच एक भिखारी बैठा है और उसके चेहरे पर नाउमीदी और थकन साफ नजर आ रही है। वो अपने हालात से, अपनी किस्मत से बुरी तरह तंग आ चुका है। इसकी तो जिंदगी ही बस यही थी, हर दिन एक जैसा। लोगों की झड़कियां, उनकी हिकारत भरी नजरें, कभी कोई तरस खाकर चंद सिक्के फेंक देता तो कभी कोई गुस्से से शीशा चढ़ा लेता। ये रोज रोज का इनकार उसके अंदर गुस्से को बढ़ा रहा था। लेकिन एक चीज उसे खास तौर पर चुभती थी। वो थी एक काली मर्सिडीज जो रोज वहां से गुजरती थी। उसका मालिक, जिसे लोग डॉक्टर बुक कहते थे, बहुत अमीर था, लेकिन उसने आज तक उसे 1 रुपया भी नहीं दिया था। भिखारी के लिए वो दुनिया का सबसे कंजूस आदमी था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी तवक्को भी नहीं की थी। सालों में पहली बार इस काली मर्सिडीज का शीशा नीचे हुआ, लेकिन उसके लिए नहीं। डॉक्टर बुक ने पास ही खड़े एक मूंगफली वाले से मूंगफली ली और उसे एक बड़ा सा नोट दे दिया। ये देखकर तो भिखारी का खून खौल उठा। वो सीधा गाड़ी के पास गया और बोला, साहब आप इतने अमीर हैं लेकिन मुझे कभी एक पैसा तक नहीं देते, ऐसा क्यों? बिजनेसमैन ने जो जवाब दिया वो कोई जवाब नहीं था, एक सवाल था। एक ऐसा सवाल जो सीधा उसके दिल पर जाकर लगा और उसे एक पल के लिए खामोश कर गया। वो एकदम चकरा गया, बोला, मैं तो भिखारी हूं, मैं किसी को क्या दे सकता हूं? मेरी तो अपनी जिंदगी मांग कर गुजर रही है। उसके जवाब में उसकी सारी बेबसी छुपी थी। यहां बिजनेसमैन ने इसे जिंदगी का और बिजनेस का पहला और सबसे बड़ा सबक सिखाया। उसने कहा, देखो, मैं वैल्यू एक्सचेंज पर यकीन रखता हूं। मतलब अगर तुम मुझे कुछ कीमती चीज दोगे तो मैं बदले में तुम्हें कुछ दूंगा। अगर तुम कोई कद्र ही पैदा नहीं कर सकते तो तुम कुछ हासिल करने की उम्मीद भी नहीं रख सकते। उस रात भिखारी को नींद नहीं आई। बिजनेसमैन के अल्फाज, उसका वो सवाल बार बार उसके कानों में गूंज रहा था। उसका गुस्सा अब तजस्सुस में बदल रहा था। वो पहली बार सोच रहा था, क्या सच में मैं दुनिया को कुछ दे सकता हूं? अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसकी नजर पास उगे हुए कुछ खूबसूरत जंगली फूलों पर पड़ी। उसे अचानक याद आया कि कैसे एक बार उसने ऐसा ही एक फूल एक रोते हुए बच्चे को दिया था और वो मुस्कुरा पड़ा था। बस इसी लम्हे उसके जहन में एक बिजली सी गौंदी। उस दिन वो सिग्नल पर सिर्फ खाली हाथ नहीं बल्कि हाथों में फूल लेकर गया। अब जो भी उसे पैसे देता वो बदले में उसे एक फूल पेश करता। और आप यकीन करें, नतीजा हैरानकुन था। लोग अब सिर्फ पैसे नहीं दे रहे थे बल्कि मुस्कुराकर उसका शुक्रिया भी अदा कर रहे थे। वो अब सिर्फ ले नहीं रहा था, वो दे भी रहा था। कुछ दिन बाद जब डॉक्टर बुक की गाड़ी रुकी तो उसने बड़े फख्र से एक फूल उनकी तरफ बढ़ाया और कहा, साहब 100 रुपए। बिजनेसमैन मुस्कुराया, उसे पैसे दिए और कामयाबी का दूसरा राज बताया। बहुत खूब, बस याद रखना, हमेशा पहले दो फिर मांगो। तो पहले देने वाला उसूल काम तो कर रहा था, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उसके फूल जल्दी खत्म हो जाते थे और कमाई भी बस गुजारे लायक थी। उसे लगा कि उसे अपने इस उस्ताद से कुछ और सीखने की जरूरत है। अगली मुलाकात पर डॉक्टर बुक ने इसे कामयाबी के 2 और कीमती सबक सिखाए। तीसरा सबक, सिर्फ फूल मत बेचो, इससे जुड़ा एहसास बेचो। और चौथा सबक, हर एक के पीछे मत भागो, अपना सही गाहक ढूंढो जिसे तुम्हारी चीज की वाकई जरूरत हो। अब उसने इन बातों पर अमल करना शुरू कर दिया। एक दिन उसे मौका मिल ही गया। उसकी नजर बाइक पर बैठे एक जोड़े पर पड़ी जो आपस में लड़ रहे थे। उसने फौरन सोचा, यही है मेरे कस्टमर और यही है सही टाइम। वो उनके पास भीख मांगने वाले की तरह नहीं गया बल्कि एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह गया। उसने लड़के को फूलों का एक छोटा सा गुलदस्ता देते हुए कहा, ये अपनी गर्लफ्रेंड को दो, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी और आपका मसला भी हल हो जाएगा। जैसे ही लड़की ने फूल देखे वो मुस्कुरा दी और फिर उस लड़के के मुंह से वो अल्फाज निकले जिन्होंने इस भिखारी की दुनिया ही बदल दी। उसने पूछा, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, कितने पैसे हुए हैं? जिंदगी में पहली बार किसी ने उससे कीमत पूछी थी, भीख नहीं दी थी। इस लम्हे उसे एहसास हुआ कि वो अब भिखारी नहीं रहा, वो एक बिजनेसमैन बन चुका है। उसने पूरे एतमाद से कहा, 100 रुपए, और उस लड़के ने खुशी से उसे पैसे दे दिए। ये सिर्फ 100 रुपए नहीं थे, ये उसकी इज्जत की पहली कमाई थी। जब उसने ये पूरी कहानी डॉक्टर बुक को सुनाई तो उन्होंने उसे शाबाशी दी
और कामयाबी का आखिरी और 5वां राज बताया। उन्होंने कहा, तुमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अब इस ट्रैफिक सिग्नल तक महदूद मत रहना, हमेशा बड़ा सोचो। 6 महीने गुजर गए। डॉक्टर बुक एक कैफे में बैठे थे कि एक बहुत ही स्मार्ट, अच्छे कपड़ों में मलबूस शख्स उनके पास आया और बोला, क्या आपने मुझे पहचाना? वो कोई और नहीं, वही भिखारी था जो अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने बताया कि वो अब सिर्फ ट्रैफिक सिग्नल पर नहीं, बल्कि मंदिरों और कॉलेजों के बाहर भी फूल बेचता है। उसका कारोबार इतना फैल चुका था कि वो अब खुद दूसरे बेसहारा लोगों को नौकरी दे रहा था। वो अब भिखारी नहीं था, वो फूल वाला भैया बन चुका था। तो आइए इस पूरे सफर के वो 5 राज एक बार फिर दोहराते हैं जिन्होंने एक भिखारी को बिजनेसमैन बना दिया। पहला, कदर पैदा करें, यानी कुछ ऐसा बनाएं जिसकी दूसरों को जरूरत हो। दूसरा, पहले दें फिर मांगे। तीसरा, सिर्फ चीजें नहीं, उनसे जुड़े एहसासात बेचें। चौथा, अपने सही ग्राहक को पहचानें। और 5वां, कभी छोटा नहीं, हमेशा बड़ा सोचें। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि कामयाबी लेने का नाम नहीं है, कामयाबी देने का नाम है। ये इस बारे में नहीं है कि दुनिया से क्या हासिल किया जा सकता है, बल्कि इस बारे में है कि दुनिया को क्या दिया जा सकता है। और ये कहानी हम सब के लिए एक बहुत अहम सवाल छोड़ जाती है। वो कौन सी कद्र है, वो कौन सी खासियत है जो एक शख्स दुनिया को दे सकता है? क्योंकि इसी सवाल के जवाब में कामयाबी का असल रास्ता छुपा है।